डब्ल्यूएचओ से अलग हुआ अमेरिका। चीन को लेकर छिड़ा था विवाद। सबसे ज्यादा फंडिंग करता था अमेरिका। अब डब्ल्यूएचओ कहां से लाएगा फंड? एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर इसके प्रसार को लेकर विवाद, और इसी विवाद में डब्ल्यूएचओ भी सवालों के घेरे में घिरता गया और डब्ल्यूएचओ और अमेरिका के रिश्ते में भी दरार आनी शुरू हो गई। अब ये दरार इतनी बढ़ गई कि अमेरिका ने एक अहम कदम उठाया और डब्ल्यूएचओ पर कई तरह के आरोप लगाते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया। आधिकारिक तौर पर दी जानकारी। अमेरिका अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने डब्ल्यूएचओ को इस बाबत अपना फैसला भेज दिया है। ये डब्ल्यूएचओ और अन्य देशों के लिए जबरदस्त झटका हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर लिया है। अमेरिकी सांसद बॉब ने मंगलवार यानी 7 जुलाई को ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रपति कार्यालय से ये जानकारी मिली कि अमेरिका कोरोना महामारी के बीच डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक तौर पर अलग हो गया है। उन्होंने कहा कि महामारी के बीच ट्रंप का ये निर्णय अमेरिका को अलग थलग कर देगा। चीन को लेकर था विवाद। कोरोना वायरस का पहला मामला पिछले साल नवंबर में चीन के वुहान शहर में सामने आया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन और डब्ल्यूएचओ पर हमला करते रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि चीन ने कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया है और डब्ल्यूएचओ ने कोरोना की जानकारी छिपाने में उसका साथ दिया है। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगाते हुए कहा था कि संगठन पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है और अमेरिका इससे अपना नाता तोड़ रहा है। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर सही जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया था। मई में किया था ऐलान। ट्रंप ने अप्रैल में डब्ल्यूएचओ को दिए जाने वाली अपनी सहायता राशि पर रोक लगा दी थी और कहा था कि संगठन अगर 30 दिनों के भीतर कोई सुधार नहीं करता है तो अमेरिका हमेशा के लिए डब्ल्यूएचओ को दिए जाने वाली सहायता राशि पर रोक लगा देगा। इसके बाद मई में ट्रंप ने हालांकि पुष्टि करते हुए कहा था कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ से हट रहा है और संगठन को दिए जाने वाली सहायता राशि वैश्विक स्वास्थ्य जरूरतों के लिए दी जाएगी। सबसे ज्यादा फंडिंग करता अमेरिका। अमेरिका की तरफ से डब्ल्यूएचओ को कुल फंडिंग का 14.7% दिया जा रहा था। फंडिंग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक डब्ल्यूएचओ को फंड देने के मामले में अमेरिका सबसे ऊपर था। अमेरिका के बाद गेट्स फाउंडेशन का नंबर आता है जिसकी हिस्सेदारी 9.7% है। अमेरिका के अलग होने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंडिंग देने के मामले में सबसे बड़ा नाम गेट्स फाउंडेशन का है। गेट्स फाउंडेशन डब्ल्यूएचओ की कुल फंडिंग का 9.7% दे रहा है जो $525 मिलियन से ज्यादा है। गेट्स फाउंडेशन के बाद यूके 7.79%, गावी अलायंस 8.39%, जर्मनी और फिर जापान का नंबर आता है। विश्व बैंक भी डब्ल्यूएचओ की फंडिंग का महज 3.41% ही देता है। वहीं चीन की बात की जाए तो उसकी हिस्सेदारी 0.21% है। डब्ल्यूएचओ से अलग होने के नियम। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सरकार ने डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेज दिया है, लेकिन जैसे कि हर संस्था के अपने नियम होते हैं वैसे ही डब्ल्यूएचओ के भी कुछ नियम हैं और उन्हीं नियमों के मुताबिक कोई देश डब्ल्यूएचओ से अलग हो सकता है। इन नियमों के अनुसार 6 जुलाई 2021 के बाद अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं रह जाएगा, लेकिन अभी भी 1 साल तक वो डब्ल्यूएचओ का मेंबर बना रहेगा। 1984 के तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को डब्ल्यूएचओ से निकाला जाता है। इसके अलावा अमेरिका को डब्ल्यूएचओ के सभी बकाये चुकाने होंगे। डब्ल्यूएचओ कैसे जुटाएगा फंड?
अब सवाल ये उठता है कि WHO अपनी फंडिंग कैसे पूरी करेगा। तो आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई के आखिरी हफ्ते में नए फाउंडेशन का ऐलान किया है। इस फाउंडेशन के तहत किसी महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठी की जाएगी, जिसमें न सिर्फ बड़े देश बल्कि आम लोगों से भी मदद ली जाएगी। बीते दिनों ही WHO की ओर से बताया गया था कि उसका मौजूदा बजट $2.3 बिलियन है, जो काफी कम है। इसके अलावा अमेरिका की फंडिंग रुक गई है, इसलिए हमें अधिक फंडिंग की जरूरत है। इसी के मद्देनजर फंड जुटाने के लिए नए फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।